डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत। महाराज, हमारी चर्चा हो रही है मानव धर्म के बारे में, मानव चुनौतियों के बारे में। महाराज, अभी जो हमारा हिंदू धर्म है, भारत है, तो किस तरीके से हमारी चुनौतियां आपको सामने लग रही है भारत के लिए, हिंदू धर्म के लिए? देखिए, ये क्या है, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, कलयुग का वर्णन करने के लिए शास्त्रों में भी लिखा है, इतने तक नौबत आ जाएगी कि जो राम का नाम बोलेगा, राम उसको गोली मार दिया करेंगे। वैसे भी एक भक्त एक दिन कह रहा था, मैं कोर्ट के अंदर गया, मेरे मुख से जय श्री राम निकल गया, जज साहब ने मुझे उसी समय जो है ब्रंट निकाल के जेल में डाल दिया। तो बड़ी प्रॉब्लम, चुनौती ये है कि जो इस प्रकार की जो थिंकिंग है कि सभी इंसानों को, सभी मजहबों को, लोगों को, सबको एक कानून के अंदर जब तक नहीं पिरोते हैं। देखो, अगर एक किसी व्यक्ति की बुराई को हटाना है, उसको आप कहो कि मैं डंडे मार मार कर, गोली मार कर के तो उसको हटा सकूं, ये तो बहुत कठिन काम है। हाँ, उसको अगर जो है, इसमें थोड़ी सी एक एग्जांपल है। भगवान श्री कृष्ण के आगे अर्जुन ने कहा, मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इंसल्ट नहीं की, डांटा नहीं, मारा नहीं, और अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश देना शुरू किया। वही अर्जुन भगवान के पास में सुनने के बाद कहता है, मैं आपका शिष्य हूँ, जो आप मुझे कहोगे मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, आज्ञा दीजिए। तो ये डंडों से या इस तरह से नहीं, जो समाज देश के अंदर बुराई भी आ रही है, वो उनको जो है एक नष्ट करने का, अगर ये संतों का उपदेश जो है, एक रियल जो एक्चुअली जो है, वो अगर इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके सब जगह उसका प्रचार प्रसार अच्छी तरह से चले, तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों का तो बिल्कुल सफाया हो जाता है। क्योंकि बहुत लोग इस प्रकार के आते हैं और वो आकर के अपने कुरीतियों को, बुराइयों को छोड़ कर के बड़े साधु पुरुष की तरह से हो जाते हैं। थोड़ी देश के अंदर इस चीज़ को जो है चलाने की कमी है। एक्चुअली एक हर इंसान, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, हर एक व्यक्ति चाहता है मुझे सुख मिले, मैं दुखी ना हूँ, मेरे बच्चे अच्छे रहें और बुरे ना बने। तो भाई फिर इस प्रकार का जो उपदेश है, ठीक है, अगर किसी पार्टी को, किसी राजनीति को, किसी भगवान के नाम पर ऑब्जेक्शन आता है, भगवान का नाम हटा करके वो उस उपदेश को जो है, फिर तो देश के अंदर बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, राम जी ने ऐसा कहा, राम जी ना कहो, केवल कह दो कि इस प्रकार से करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस प्रकार की जो नॉलेज है, अवश्य ही देश को जो है उठा सकती है, महान बना सकती है, और आज से पहले भी ये चीज़ें हुई हैं। जी जी जी। तो ये आवश्यकता है देश के लिए, ये आवश्यकता है। डंडे गोली कानून क्या होता है? देखो, आज एक उग्रवादी मारते हैं तो 10 उग्रवादी फिर आ जाते हैं बदला लेने के लिए। एक को पकड़ते हैं, 20 कहते हैं हम इनको छोड़ेंगे नहीं। ये चीज़ मुकाबले से नहीं, ये चीज़ एक पर्सनल मेंटलिटी, इस प्रकार की जो थिंकिंग है, वो उनके अंदर अगर पैदा की जाए, भाई देखो, तुम्हारे अल्लाह ने ये कहा, तुम्हारा कुरान ये कहता है, दुख मत दो, तो वो भी इस प्रकार से क्यों करेंगे? महाराज, ये पावन सिंहस्थ कुंभ मेला, त्रयंबक की पवित्र धरती से हमारे दर्शकों के लिए आपकी मैसेज? देखो, कुंभ मेले के लिए मतलब कि वैसे तो कहने में बातें हैं, हम अपना पर्सनल अनुभव बता देते हैं। कुंभ मेले को किस प्रकार से जो है यूज़ करना चाहिए, किस भावना से आना चाहिए। हम शुरू में निकले
तो 6-7 साल हम अकेले रहे जंगल आदि के अंदर, कहीं दूसरे आदमी के साथ एक रात्रि भी नहीं बिताई। चलो कुंभ मेले में हमें एक व्यक्ति लेकर के आया और शुरू में हम कई गुरुओं के चुंगल में फंसे। तो कोई गुरु ज़बरदस्ती बनाने शुरू हो जाते थे और मेरा ख्याल है 10 गुरुओं ने तो मंत्र भी दे दिए। एक गुरु के पास गए, एक जगह रुके तो रात्रि को तो वो कहने लगे अच्छा बढ़िया है। हम उस समय मकान के अंदर नहीं सोते थे, तो जो महंत था उसके मकान के पीछे बैठे थे पेड़ के नीचे, हम सुन रहे थे कान से। वो अपने शिष्य को कहता है भाई 2 भैंसें और लेके आ कल। वो कहता है जी गुरुजी आगे ही नहीं संभाली जा रही हैं। अरे वो एक आ गया ना पागल सा, वो बढ़िया काम करता है। मैंने कहा भाई मैं भैंसें संभालने तो आया नहीं हूँ। सवेरे उठे हम चल पड़े। एक आगे कहता है मिला गुरु हमारा चेला बनो। मैंने कहा भगवान को प्रत्यक्ष कराओ, पक्का बनूंगा। घुमा धुमा करके उसने, मैंने कहा भाई देखो, कहते 5-7 दिन तो ये पहन लो कंठी। मैंने कहा मैं निकाल दूंगा, सच बोलता हूँ, बाद में नहीं कहना। 5-7 दिन बाद मैंने निकाली, वापस हम। फिर एक गुरु की ज़रूरत पहचान अच्छे भी मिले। एक संत के पास हम गए, वहाँ रहे करीब 4 महीने। मैंने कहा आपको गुरु बनाते हैं। वो कहने लगे देखो तुम ब्राह्मण कुल के हो, मैं वैश्य जाति का हूँ, मेरा फ़र्ज़ नहीं मैं तुमको शिष्य बनाऊँ। तुम जो कर रहे हो यही जप करो, तुमको गुरु मिलेंगे। फिर कुंभ मेले में आए तो गंगा जी में स्नान किया, बैठ के इतने इतने जल में जप कर रहे थे। ऐसे एक देखो पेज बहता हुआ आया, हमने वो पकड़ा, उसमें पढ़ने लगे, लिखा था अगर किसी व्यक्ति को कुंभ मेले का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करना हो, किसी व्यक्ति के अंदर भगवान की भावना करके तीर्थ में उसकी पूजा करे, सेवा करे। हमारे मन में इच्छा हुई, हमारे साथ ही एक व्यक्ति और थे। मैंने कहा भाई ये चीज़ लिखी है। एक वृद्धा देखी कोई 85 ईयर्स की थी। तो मैंने कहा माता जी आपको त्रिवेणी चलना है? कहा नहीं ले चलो बच्चा। नौका पर बिठाया, उनको त्रिवेणी ले गए, नहलाया, पूजा कराई उनसे हाथ से, हम भी किए। बिल्कुल त्रिवेणी की स्वरूप समझ के हमने, अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि बिल्कुल त्रिवेणी का रूप समझ करके जैसा लिखा था उसके हमने स्नान भी कराया, उसको बिठाया भी। बाद में वो माता कहती है आओ बच्चा मैं आपको एक संत के पास ले चलूँ। स्वामी जी महाराज ने कभी हमको देखा नहीं था, कभी उन्होंने भी हमको नहीं देखा था। भाई इतना हुआ था कि जिस दिन हम आए और रात्रि को ट्रेन में हमको 4 बजे लास्ट दिन नींद आई, तो उनका फेस देखा तो बड़ी छटपटाहट थी कि जिस संत का दर्शन हुआ है सपने में, भाई उनको मिलना है। और 1 हफ्ते से हम ढूंढ भी रहे थे। कुंभ के अंदर कौन व्यक्ति ऐसे ढूंढ सकता है, हजारों संत थे। फिर वो जो लेडीज़ थी बूढ़ी, वो ले जाकर स्वामी जी के सामने जब खड़ी की और मैंने देखा कि जो सपने में आए वही, प्रणाम किया। स्वामी जी महाराज ने भी जीवन के अंदर कोई शिष्य नहीं बनाया था और उन्होंने कोई चीज़ पूछी भी नहीं, देखी भी नहीं। उनके साथ भी 500-700 महात्मा कुंभ मेले में रहते थे। उन्होंने उसी समय बोला दूसरे दिन ही जाओ संन्यास ले लो। वस्त्र अपना दिया, महात्मा साथ में भेजा, अखाड़े में जा कर के संस्कार कराया। और देखो ये कुंभ मेले का अगर कोई व्यक्ति, मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इस भावना से आए कि उसे सबसे डिफ़िकल्ट जो चीज़ होती है, एक गुरु की प्राप्ति, एक भगवान की प्राप्ति, तो अगर ये भी सॉल्व हो जाती है और कौन सी चीज़ रह सकती है। लेकिन भावना, ये घूमने की भावना नहीं, एक्चुअली तीर्थ में, कुंभ में किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं। व्यक्तियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश तीर्थराज की करे, देवता की करे,
इस माइंड से, इस दृष्टि से कुंभ में आना चाहिए। मेरा ख्याल हर चीज़ सॉल्व हो सकती है। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कार्यक्रम में आके हमें मार्गदर्शन दिया, हमें ज्ञान दिया, और आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपको एक बार फिर नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और आप सबको भी मेरा यहाँ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।